Hello friends, this is Manisha Tomar on my YouTube channel Chemistry for All Exams, and today we will discuss some important previous year's questions of environmental pollution. So first question will be what is carrying capacity. ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस यूपीएससी के क्वेश्चंस हैं जो प्री एग्जामिनेशंस में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन है कैरिंग कैपेसिटी। मैंने ये ऑब्जेक्टिव टाइप को थ्योरेटिकली फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, वन लाइनर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है ताकि हम मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर अप कर सकें। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज कैरिंग कैपेसिटी। मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल दैट कैन सस्टेन इन ए पर्टिकुलर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड कैरिंग कैपेसिटी। तो ये ऑप्शन था मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, किसी एनवायरमेंट के एक पर्टिकुलर रीजन में जितने भी मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एग्जिस्ट करते हैं, सस्टेन करते हैं, दैट इज कॉल्ड कैरिंग कैपेसिटी। माई सेकेंड क्वेश्चन इज क्या आया था, इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी 2010 किसको डिक्लेयर किया गया है। 2010 डिक्लेयर्ड एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो इसमें आंसर था 2010 को डिक्लेयर किया गया था इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जो कि यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर किया था। और इसी के साथ में हम बात करें अगर बायोडाइवर्सिटी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है तो दैट इज सेलिब्रेटेड ऑन 22 मई। 22nd May is celebrated as Biodiversity Day in every year. 1972 first United Nations Conference on Human Environment was held in Stockholm. तो इसी क्वेश्चन पूछा गया था किस ईयर में हुई थी, तो ये हुई थी 1972 में। और इसके साथ में वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, दैट इज सेलिब्रेटेड ऑन 5th जून। हाँ, तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हम सेलिब्रेट करते हैं 5th जून को। ये आपके लिए एडिशनल था, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। एक्सोजीनस पॉइजन आर दोज दैट, क्या होता है एक्सोजीनस पॉइजन्स, क्या होते हैं, एंटर द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम आउटर इन्वायरमेंट थ्रू लंग्स, स्किन एंड माउथ। तो जब वहां पे ये लंग्स, स्किन और माउथ मैंने एडिशनली बता रही हूँ, लेकिन वहां पे ऑप्शन में सिर्फ क्या था, एंटर द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम आउटर इन्वायरमेंट थ्रू, किस आउटर इन्वायरमेंट से किसके थ्रू होता है, आउटर इन्वायरमेंट तक था, तो यहाँ पे लंग्स, स्किन और माउथ के थ्रू। एक्सोजीनस पॉइजन वो होते हैं जो आउटरली एक्सटर्नली हमारे अंदर एंटर करते हैं, चाहे वो लंग्स के थ्रू करें, स्किन के थ्रू करें या माउथ के थ्रू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये ओजोन लेयर डिप्लीटिंग रिएजेंट्स होते हैं जब ये स्ट्रेटोस्फेयर में होते हैं, और जब ये एटमॉस्फेयर में होते हैं तो दे कॉज ग्रीन हाउस इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिनामाटा डिजीज इज कॉज्ड बाय, दिस इज ए मर्करी पॉइजनिंग डिजीज एंड इट इज कॉज्ड बाय मिथाइल मर्करी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्लोबल वार्मिंग इज कॉज्ड बाय एयर पोल्यूशन। यहाँ पे 4 टाइप्स के पोल्यूशन दे रखे थे जिसमें से राइट आंसर था एयर पोल्यूशन। ग्रीन हाउस गैसेज आर कार्बन डाइऑक्साइड, मैथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, H2। दीज आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेज। अगर आपसे सिर्फ एक ग्रीन हाउस गैस पूछी गई है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड होगी, और ग्रुप दे रखा हो तो इनमें से कोई भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गैस रेस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन इज ऑक्साइड्स ऑफ SO2 एंड NO2 आर रेस्पॉन्सिबल फॉर acid rain because when they react with water vapor which is present in atmosphere, they form H2SO4 which is a strong acid, and NO2 when react with H2O it form HNO3 which is also a strong acid, and these strong acids when react with water vapor mixed with rainwater it decreases the pH value of rainwater at high level. That kind of rain is called acid rain. That kind of rain is called acid rain. Next question is the principal culprit in producing the photochemical smoke is NO2. यहाँ पे आंसर था NO2। स्मोक एक सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट होता है जो कि स्मोक प्लस फॉग से मिलके बनता है, और ये स्मोक 2 टाइप का होता है, केमिकल स्मोक जो कि ऑक्साइड्स ऑफ SO2 से होता है, एंड फोटोकेमिकल स्मोक जो कि NO2 के ऑक्साइड से होता है, ऑक्साइड्स ऑफ NO2 से। फोटोकेमिकल स्मोक को हम लॉस एंजलिस स्मोक भी कहते हैं,
और केमिकल स्मोक को हम लंडन स्मोक भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो ये मिनामाटा डिजीज थी, इसके आगे इसका केमिकल लिखा हुआ था तो मरकरी, ये एक राइट ऑप्शन है। सेकंड वन इज टाई डिजीज जो कि जिंक से होने वाला लिखा हुआ है, लेकिन ये क्या होती है, कैडमियम पॉइजनिंग डिजीज होती है, मरकरी जिंक से नहीं होती है, तो ये इसका रॉन्ग आंसर है। आंसर था कैडमियम से होने वाले डिजीज को जिंक लिख रखा है। नेक्स्ट था ब्लू बेबी जो कि ब्लू बेबी सिंड्रोम के नाम से जानी जाती है, ये एक नाइट्रेट पॉइजनिंग डिजीज होती है। ब्लैक फुट डिजीज जो कि एक आर्सेनिक पॉइजनिंग डिजीज होती है जिसको हम आर्सेनोसिस भी कहते हैं। तो यहाँ पे ये ऑप्शन जो रॉन्ग था वो था इटाई डिजीज जो कि जिंक से लिखा हुआ था, लेकिन ये कैडमियम पॉइजनिंग डिजीज होती है। तो स्टूडेंट्स आज हमने कुछ 10 क्वेश्चंस यूपीएससी के सॉल्व किए हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स के प्री एग्जामिनेशन से लिए गए हैं। इसके अलावा और भी एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस रिपीटेड हुए हैं। तो अगर आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए और आगे भी आपको ये सभी क्वेश्चंस इस टाइप के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे चैनल को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।